खड़गे जी ने सवाल उठाया, राहुल गांधी ने सवाल उठाया। मैं विपिन जी आपके पास आती हूँ। मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि जब डोभाल बात करते हैं तो वो प्रोपोगेंडा वॉर का ये वर्ड जो वो इस्तेमाल करते हैं, प्रोपोगेंडा वॉर, कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान कहता है कि एयरबेस तबाह कर दिए गए, पाकिस्तान कहता है कि फाइटर जेट गिराए गए। लेकिन क्या ये प्रोपोगेंडा वॉर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है? इस वर्ड को अगर हम देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या प्रोपोगेंडा वार भारत में विपक्ष ने नहीं चलाया? जिस तरह राहुल गांधी का ही नाम लिया जा रहा है, जिस तरह वो सबूत मांगते और कहते हैं कि कितने फाइटर जेट गिरे, ये हमें सबूत चाहिए, हमें जानकारी चाहिए। खड़गे जिस तरह से बयान देते हैं, महबूबा मुफ्ती जिस तरह से बोलती हैं, तो ये प्रोपोगेंडा वार सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं चलाया, सिर्फ विदेशी मीडिया ने नहीं चलाया, बल्कि भारत में खुद विपक्ष ने भी चलाया। चारुल जी धन्यवाद। देखिए बड़ा गंभीर मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि अपेक्षा ये करी जाती है कि जब राष्ट्र से जुड़े मुद्दे हैं और खास तौर पे कोई ये साधारण बात नहीं है कि यहाँ पर जब पहलगाम में निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद ये उम्मीद करी जाती है और ये स्वाभाविक है, इट्स ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, कि यहाँ पर हर एक देशवासी, हर एक नेता वहां पर बिल्कुल एक स्वर में स्वर मिलाए, एक मंच पे खड़ा दिखाई दे। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि आपने, क्योंकि ये बात करा प्रोपेगेंडा की, निश्चित बात है कि जो फॉरेन मीडिया है, कुछ तबका जो फॉरेन मीडिया का है, वो फेक नैरेटिव चलाता है, उनको देखा नहीं जा रहा, उनसे ये बात हजम नहीं हो रही कि हिंदुस्तान के कदम आगे अग्रसर है इस समय, कि हम लोग चौथा बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं, तीसरी महाशक्ति बनने वाले आर्थिक। तो यहां पर ये बातें खल रही हैं। तो यहां पर ये बात समझने की आवश्यकता है कि एक तो प्रॉक्सी वॉर होता है कि कुछ मुल्क पीछे से बैठ के पाकिस्तान को शह दे रहे थे, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर यहां पर देश में कुछ लोग ऐसे, पहले भी देखा था बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में सबूत मांगे गए थे। जनाब, आप नेताओं से या जो सत्ता पे काबिज है सरकार की खामियां उजागर कर सकते हैं, उनको आईना दिखाने का काम कर सकते हैं, लेकिन जहां तक सेना के शौर्य की बात है, उनके पराक्रम की बात है, वहां पर मुझे लगता है कोई किंतु परंतु नहीं है। वहां पर एक मंच पे होना चाहिए। ये आप एक बेसिक बात है, यहां पर एक किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमें उस बात का ख्याल रखना चाहिए, उसको मद्देनजर रखना चाहिए कि किन विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की बाजी लगा के हमारे फौजी भाई यहां पर एलएसी की बात करें, एलओसी पे बात करें, सीमा पे रात दिन डटे रहते अपने परिवार जनों से दूर। तो वहां पर हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम लोग कम से कम उनके मनोबल को सातवें आसमान पर रखें कि, और साथ साथ ये जो विदेशी मीडिया, विदेशी ताकतों के जो नापाक मंसूबे हैं, उन पे पानी फेरना है, क्योंकि ये वक्त हिंदुस्तान का है, ये दौर हिंदुस्तान का है। और कोरोना काल में भी एक बड़ी जरूरी बात मैं संक्षेप में बोलूंगा कि पहले तो ये अनुमान लगाया गया कि वुहान शहर से एक वायरस निकला है जिसने पूरे विश्व को बीमार कर दिया, संक्रमण फैल गया। लेकिन फिर सोच उस दिशा में भी गई कि गैर रासायनिक युद्ध तो नहीं है, कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं है, कि चीन अपना बोलबाला जमाना चाहता है पूरे विश्व पे। तो यहां पर अभी सोचना चाहिए कि यहां पर यह दौर हिंदुस्तान का है, क्योंकि यहां पर अब जो बाकी बड़े मुल्क है वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, हिंदुस्तान के नेतृत्व को का लोहा माना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यहां पर तो यह स्वागत योग्य बात होनी चाहिए कि आपने इतनी जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई पहलगाम में, तो यहां पर तो बिल्कुल डट के उस बात का विरोध होना चाहिए। तो वहां पर भी अगर अपनी फौज पे या कुछ ऐसी बातें बोली जाए या उसको आप हल्के में ले लें, तो ये मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ साथ इससे मनोबल पे सीधा असर पड़ता है फौजी भाइयों का, क्योंकि जो यहां पर तो हमारे जो फौजी भाई हैं, जनरल साहब यहां पर बैठे हैं इस चर्चा में, तो इन्होंने तो देखिए जो योगदान, जो तपस्या करी है देश के लिए, वो तो अभूतपूर्व है। लेकिन आप इसकी अगर तुलना करें पाकिस्तान से, वो जो आसिम मुनीर है वो तो सेल्फ स्टाइल फील्ड मार्शल बन गया है। यहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर कोई समझता है कि वहां पर अंतरकलह मचा हुआ था और उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। तो उसने दो चीजें कर दी, एक तीर से दो निशाने। एक तो खुद को फील्ड मार्शल बना दिया और साथ साथ प्रस्ताव दे दिया कि शांति का दूत, नोबल पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप भी देखिए, ये बात है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तुलना करें ऑपरेशन सिंदूर की ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से, तो वहां पर तो आप सवाल उठा सकते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पे कि क्या हुआ, जो परमाणु आपने वहां पर जो विध्वंस मचाया था, जो दावा कर रहा था अमेरिका, उससे क्या हुआ, रेडिएशंस कहां निकले।
लेकिन ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर करा है इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और पाकिस्तान के साथ साथ बाकी जो मुल्क उनको शह देते थे उन तक भी ये बात पहुंच गई है। ये नया हिंदुस्तान है और ये दिन में तारे दिखाने में सक्षम है।